वो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है कायदे में, ठीक है। अब कोई एक बच्चा है बेचारा, पहला पेपर दिया उसके 200 नंबर आ रहे हैं, नीट में पता है कि 600 से ज्यादा चाहिए, 600 प्लस मार्क्स चाहिए एमबीबीएस के लिए। उन्हें दूसरा पेपर दिया उसके 150 नंबर आ गए, तीसरा पेपर दिया उसने उसके 170 नंबर आ गए, चौथा पेपर दिया उसके 220 नंबर आ गए, पांचवा पेपर दिया उसके 300 नंबर आ गए। तो वो खुश हो गया, अरे भाई 300 तक पहुंचा मैं। और छठा पेपर दिया उसने, पता चला यहां तक पहुंचते पहुंचते अक्टूबर नवंबर हो गया, और अक्टूबर नवंबर तक पहुंचते पहुंचते 300 से उसने सपोज 320 तक इंप्रूवमेंट कर लिया। उस बच्चे को फिर ये एहसास ही होने लगता है, अच्छा मेरे हर टेस्ट में मेरे 200-250 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, हर टेस्ट में मेरे 200-250-300 नंबर आ रहे हैं, तो मैं कैसे 600 ला पाऊंगा वहां पर। तो एक्चुअली क्या है, बच्चा वहां गिव अप कर देता है, ठीक है। फिर जो है जो अब उसका जो भी जितना मेंटल स्टेट है, जो भी उसके यार दोस्त उसको कितना डिमोटिवेट करते हैं, घर वाले कितना प्रेशराइज कर रहे हैं, फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। इस मामले में हमारा बढ़िया है, हमारा आईआईटी का बढ़िया है। क्या हमें 50% ठीक है, 40% ही तो करना है। हमने 40% भी कर लिया तो हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हम इस उम्मीद में कि यस 40 तो हम कर ही लेंगे, इस उम्मीद में हम पूरा साल निकाल देते हैं कि यार 40 तो कर ही लेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 40 में जब भले 25 कर पाए, 30 पर गए, अब एक बार पेपर हो गया तो हो गया। अब इन विचारों के साथ तो यार मुझे पता ही है, ये तो मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ नीट में जो 3-3, 4-4 साल से बेचारे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल 4 साल ड्रॉप ले लेके पढ़ रहे हैं। सोच कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा हर साल पढ़ना साला, ठीक है। इसलिए हमारे केस में आईआईटी में थोड़ा ये बढ़िया है कि भैया एक बार दे लो, 12th के बाद सिलेक्शन हो गया, हो गया तो अच्छा है, पहुंचो कॉलेज, ना हो गया तो दूसरे कॉलेज पहुंच जाओ। और दूसरा रिलैक्सिंग जो है हमारे केस में ये, चल आईआईटी में ना हुआ किसी का तो ठीक है, एनआईटी में हो जाएगा, है एनआईटी ना हुआ तो इतने सारे लोअर एनआईटी है उसमें हो जाएगा। होम स्टेट कोटा लग जाता है, होम स्टेट कोटा तो समझ रहा होगा, सारे एनआईटीज में 50% कोटा होम स्टेट कोटा होता है, वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वहां कुछ नहीं मिला तो भाई साहब प्राइवेट कॉलेज काफी अच्छे अच्छे, वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अबे गाजियाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, इन साइड के भी, इस तरफ के भी प्राइवेट कॉलेज ठीक ठाक होते हैं। यहाँ अगर तू ठीक ठाक चला गया, CSBS ब्रांच ले ली, तो वहां पे पुणे हो गया, मुंबई हो गया, तो वहां से भी तो प्लेसमेंट उठा ही लेगा, ठीक है। तभी मैं बता रहा हूँ तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है बेटा। तू अगर बोलता है ना कि डीमोटिवेशन हो रहा है, तो एक बार नीट वाले बच्चों की तरफ देखो, बेचारों की तरफ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको, खुद के साथ रोजाना लड़ना पड़ता है। तो तुम्हारी बात, हाँ, और सुन मेरी बात, ये स्ट्रगल यहीं पे खत्म, उन बेचारों का खत्म नहीं होता, हमारा तो खत्म हो जाता है। तू एक बार आईआईटी पहुंच गया, बोले ठीक है, इस टाइम पे आईआईटी में मैं सही बात बताऊं, एक बच्चा का तमीज से पढ़ ले तो 30 लाख 40 लाख 20 लाख की नौकरी लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अभी कुछ ही दिन पहले, परसों ही एक लौंडे का मैसेज आया मेरे, ठीक है, वो आईआईटी कानपुर में केमिकल ब्रांच में, ठीक है, आईआईटी कानपुर में केमिकल ब्रांच में है, और अभी उसका 22 लाख का उसका पीपीओ लग गया, रिप्लेसमेंट ऑफर, ठीक है। तो अब उसके बाद मेरे हिसाब से अब एक डिसेंट लाइफ उसकी स्टार्ट हो गई है 4 साल के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद जो है 4 साल के बाद अब उसका मन है, उसको मस्ती करनी है तो ठीक है, तो मजे से आराम से इसी लाइफ जीते रहे। उसको थोड़ा बहुत और अच्छा करना है, थोड़ा सा और पढ़ ले भाई तू, ठीक है। हो सकता है MBA साइड चला जाए, हो सकता है थोड़ा सा फॉरेन स्टडी करने चला जाए, MS करने चला जाए, तो हो सकता है कि और अच्छी जगह निकल जाएगा तू, ठीक। तो बहरहाल हमारी लाइफ ट्रैक पे 4 साल के बाद आ जाती है। नीट में तो बेचारों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं सही बात बता रहा हूँ, इट इज वेरी, मतलब डॉक्टर का स्ट्रगल आपको बस कुछ मतलब समझ रहा है ना। कभी किसी दिल्ली में किसी डॉक्टर को दिखाने जाओगे, उस बेचारे ने अगर आपको देखने के 2000 रुपए फीस मांग लिए, तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उसको ऐसे घूर के देखती है, ऐसे घूर के देखती है कि जैसे गुनाह कर दिया, इतने से 2 मिनट के 2000 रुपए ले लिए। वहीं अगर आपने कोई सिग्नल तोड़ा हो और कोई पुलिस वाला आ जाए, तो चुपचाप जेब में से आपके 500 रुपए निकल जाते हैं। अरे ले लो सर, क्यों चालान काट रहे हो सर, 500-1000 में मान जाओ सर। कोई हल्का सा कोई पुलिस का केस हो जाए तो बड़े आराम से 40-50 हजार रुपए निकालने के लिए आप तैयार हो जाते हो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर वाले केस में हम लोग इतना सोचते हैं, जबकि उनके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसका तो आइडिया ही नहीं है किसी को। डॉक्टर की जॉब इस टाइम पे मैं मेरी लाइफ में जो है सॉरी टू से, मेरे अल्फाज ये हैं, जो ये मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूं आपके हिसाब से, लेकिन एक डॉक्टर की जॉब किसी आर्मी वाले से कम नहीं होती है। उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको सबसे पहले नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है, इन रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है बेचारे को। फिर अगर उसका MBBS में सिलेक्शन हो गया, समझ मेरी बात, फिर अगर उसका MBBS में सिलेक्शन हो गया तो MBBS के बाद फिर PG का एग्जामिनेशन होता है, PG का एग्जामिनेशन, ठीक, उसमें सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। और आज का करंट मार्केट ये है, ये बात हर डॉक्टर जानता है, ये बात हर बच्चा जानता है कि आज के टाइम पर MBBS की वो वैल्यू नहीं है जो आज से 30-40 साल पहले हुआ करती थी। हमारे पापा के जमाने में MBBS की बहुत वैल्यू होती थी, अब वैल्यू नहीं है।
अब कोई अगर एमबीबीएस करके मार्केट में जाएगा तो प्राइवेट कॉलेज वाले वो एमबीबीएस डॉक्टर को अगर रखते हैं ना तो मुश्किल से 60, 70, 80 हजार रुपए देते हैं। यकीन ना हो तो चेक कर लेना भाई। और अगर तू गवर्नमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा तो वहां भी इतनी है, वहां भी 60, 70 हजार रुपए की एक तरीके से नौकरी है। अब या तो तू भैया गलत तरीके से रुपए कमा, जो कि कोई डॉक्टर करता नहीं है, जाहिर सी बात है, सबके अंदर एक तरीके का जुनून होता है कि हमें समाज की सेवा करनी है, ठीक है। तो भैया खुद सोच साला एमबीबीएस इतनी मेहनत करके वहां पहुंचे और 60-70 हजार की नौकरी कर रहे हो आप। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा अगर किसी घर में अगर बहन है तो बहन की शादी करने के लिए कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती होगी ऐसे इंसान को जो पूरी दुनिया की बीमारियों को दूर करते हैं। उसके बाद फिर वो पीजी की प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए अब पीजी का पैटर्न अब और कम हो गया है। पहले क्या होता था, लोग 1-2 साल जो है प्रैक्टिस करते, फिर पीजी की प्रैक्टिस करते, फिर पीजी का एग्जाम देते थे। अब क्या होता है, अब साथ ही करते हैं, कॉलेज में जाते हैं फिर साथ पीजी का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ठीक कि भाई साथ ही निकल जाए हमारा। 4.5 साल तो उनकी पढ़ाई होती है और 1 साल उनका इंटर्नशिप होता है। 5.5 साल के बाद जब वो एमबीबीएस करके बाहर निकलते हैं और जब बाहर निकलेंगे एमबीबीएस के बाद तो फिर उन्हें पता चलेगा कि उनकी वैल्यू अभी पूरी बनी नहीं है, अभी उनको पीजी निकालना पड़ेगा अगर मार्केट में आपको वही स्टेटस वही इज्जत अगर चाहिए तो फिर बेचारे फिर पीजी की प्रिपरेशन करते हैं। और पीजी तो जानता ही है, पीजी में सारे डॉक्टर बैठते हैं तो जितना टफ नीट है उससे कई गुना ज्यादा टफ बेटा पीजी का एग्जामिनेशन है। सही बात है, उसमें सारे डॉक्टर बैठते हैं। तो जाकर देख दिल्ली में कैसे कितने लोग पीजी की प्रिपरेशन दिन रात लगे रहते हैं, उसमें सीट भी कम होती है। और अगर पीजी कर ली, पीजी में तेरा सिलेक्शन हो गया, भगवान की कृपा बढ़िया रही, तू इंटेलिजेंट है, तू पीजी में सेलेक्ट हो गया, तो पीजी के बाद फिर सुपर पीजी होता है पीजी के बाद फिर सुपर पीजी होता है। मान के चल पीजी में वहां 2 ब्रांच कट जाती है, 3-4 कट जाती है। एक जैसे एमएस हो गया, मास्टर ऑफ सर्जरी, एक एमडी हो गया, ठीक है। तो वहां पर भी ऐसी होता है कि भैया ये एमबीबीएस था, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कुछ बच्चों ने एमबीबीएस कर लिया, इसके बाद गए पीजी पर, तो पीजी में 4-5 लाइन होती है। ये ले सर, इसमें एक हो गया एमएस, एक हो गया एमडी, एक हो गया यहां पर ऑर्थोपेडिक्स, उसके आगे नहीं होता है, और एक हो गया गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट में जो लेडीज लड़कियां हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट लेना पसंद करती हैं, तो उनके लिए अच्छा है, वो जैसे ये लेते हैं वो टर्मिनेटिंग ब्रांच होती है, इसके बाद कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता उनको, ठीक है। और ऑर्थोपेडिक्स भी चल जाता है क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स भी टर्मिनेटिंग ब्रांच है, इसके बाद आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये ले लिया एमएस या एमडी, इनके फिर एग्जामिनेशन होते हैं बेचारों के। जब तूने सुना होगा ना कि ये हार्ट के डॉक्टर हैं, ठीक है, तो बेटा हार्ट के डॉक्टर ऐसे ना बने होंगे, वो पहले उन्होंने एमबीबीएस निकाली होगी, फिर उन्होंने पीजी निकाली होगी, पीजी में उन्होंने एमएस की सीट निकाली होगी, एमएस के बाद फिर एग्जामिनेशन दिया होगा, और फिर आता है कि भैया ये यूरोलॉजी है, ये जो है हार्ट के डॉक्टर हैं। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, ये न्यूरो सर्जन है जिसको बोलते हैं एमसीएच। समझ रहा मेरी बात, पीजी के निकालने के बाद, ठीक, फिर उसके बाद होता है कि भैया कोई पथरी का डॉक्टर है, भैया पथरी निकाल रहा है, तो उसको बोलेंगे भाई वो यूरोलॉजी लिया होगा उसने, ठीक है। कोई दिमाग का या कोई इस टाइप का कोई दिमाग का डॉक्टर है तो भाई न्यूरो सर्जन है, तो उसने फिर एमएस के बाद एमसीएच किया होगा, फिर उसका भी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और यहां तक पहुंच से आदमी की उम्र हो जाती है 30 से 32 साल, ये कंप्लीट होते होते। सही बात ही है। तो मेरे भाई 32 साल की उम्र तक आप अगर मार्केट में मुश्किल से 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो ये किसी सेक्रीफाइस से कम नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। और फिर आप, और हाँ दूसरी चीज, इसमें बॉन्ड और होता है भाई, गवर्नमेंट का बॉन्ड, इसमें बॉन्ड और होता है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड और लगा रखा है कि अगर कोई एमएस कर रहा है तो किसी जगह पे तो 10 साल का बॉन्ड है भाई, मतलब 10 साल तक आपको करना है नौकरी वहां पर गवर्नमेंट की। आप प्राइवेट कर लो वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तो करनी ही करनी है, ठीक है। राजस्थान में अभी लगी थी 5 साल की थी, अब शायद हट गई है, नहीं हट गई पता नहीं। इसलिए तो बेचारे वो डॉक्टर भी तो बेचारे परेशान रहते हैं, बोले यार अब तो खुद सोच कितनी बड़ी समाज सेवा है। उसके बाद जब एमएस के बाद फिर जब 2-3 साल उनको एमसीएच करने में लगते हैं, एमसीएच करने के बाद जब वो मार्केट में आते हैं तो उन बेचारों की उम्र हो जाती है कम से कम 36 से 40 के आसपास। अब जब वो 2000 रुपए फीस मांगते हैं तो जनता कहती है डॉक्टर बड़ा खराब है, बड़ा पैसे ले रहा है, बड़ा लूट रहा है। अरे मेरे भाई 15 साल की उम्र से जब उसने एमबीबीएस का सपना देखा था तब से यहां तक वो पढ़ ही रहा है। 15 साल की उम्र से जब उसने एमबीबीएस का सपना देखा होगा ना तो तब से वो यहां तक पढ़ रहा है, वो 35 साल की उम्र तक 20 साल से। तो भैया उसकी मेहनत को तुम क्यों इस चीज को लेके जो है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं रोष नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं सबको कि कोई बच्चा सच में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई बच्चा कोई डॉक्टर बन गया है बढ़िया, ठीक है, आप उसके दिल से रेस्पेक्ट करो क्योंकि उसने सच में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया होता है।
फैमिली लाइफ जीरो होती है, जीरो फैमिली लाइफ होती है। किसी भी टाइम इमरजेंसी से कॉल आ गया तो भैया जाना पड़ेगा। सुबह से शाम तक उसने 10-15 केस देख लिए, एक महीने में उसने सपोज 100 केस देख लिए, तो 99 केस उसके अच्छे चले गए। वो मरीज जो भी आते हैं वो सब भूल जाते हैं ठीक होने के बाद। लेकिन अगर गलती से किसी डॉक्टर से एक केस बिगड़ जाए जिसमें उसकी गलती ना भी हो, कोई भगवान ने ही लिख दिया हो कि भाई इसको तो अब बुलाना ही है मुझे अपने पास, तो वो सारा ब्लेम अल्टीमेटली फिर उसको ही अपने सर पे ढोना पड़ता है। इट नॉट इजी, बहुत बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग, समझ रहा है ना? हाँ, तो तुम सबको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स। नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी करनी चाहिए, क्योंकि सोचो उन्होंने कितना बड़ा बीड़ा उठाया है, कितना बड़ा बीड़ा उठाया। ठीक है, मैं तो दिल से सैल्यूट करता हूँ भाई डॉक्टर को। मुझे कुछ थोड़ी सी भी बीमारी हुई, कोई डॉक्टर मुझे बोलता है ना कि सर इतने रुपए हुए, ठीक है सर इतना, मैं उससे एक सवाल पूछता ही नहीं हूं कि कम कर दो। मैं कहता हूं जी आप बताइए कितना देना है, मैं अपने खर्चे कहीं और कम कर लूंगा भाई, अपने खर्चे कहीं और कम कर लूंगा। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि यहां तक पहुंचने में ये रास्ता उसने कितना ट्रेवल किया होगा, क्या किस लेवल की मेहनत उसने दिन रात की होगी, उसके भी अपने सपने होंगे जब उसकी उम्र 25 साल होगी। और तुम्हारे जैसे नालायक आईआईटी वाले यहां पर गाड़ियां खरीद के घूम रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया फॉरेन ट्रिप मार रहे होंगे, वो बेचारा तो फॉरेन ट्रिप पे भी नहीं जा सकता। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि भैया यहाँ तो जिंदगी मौत का सवाल होता है ना। हमारे केस में क्या है, एक सॉफ्टवेयर नहीं चला तो साला नहीं चला, दूसरा बना लिया है। हमारे केस में किसी जान नहीं जाती है, वहां पे तो भाई बेचारे वो लोग तो पूरी हेल्थ के साथ जो है लगे रहते हैं। यस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नीट वाले बच्चों की दिल से रेस्पेक्ट करना, खूब दिल से, ठीक है, डॉक्टर के भी दिल से खूब रेस्पेक्ट करना। हाँ, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। देख, हो सकता है किसी को कंट्रोवर्सी लगे, हो सकता है किसी को बुरा लगे, ठीक है, लेकिन फिर बहुत इसमें फिर हाँ, रेडियोलॉजिस्ट एक और होता है, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर आता है, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, यहाँ पे नहीं शायद इसी पे पीजी के बाद ही आता है। हाँ, पीजी के बाद आता है रेडियोलॉजिस्ट, सॉरी जो कहता है ना रेडियोलॉजिस्ट। ऐसे अभी आजकल एक एक बेवकूफ लड़की कह रही थी रेडियोलॉजिस्ट को गया ना, तुम क्या अपने आप को डॉक्टर समझते? तो भाई रेडियोलॉजिस्ट का मतलब समझते हो क्या है? पीजी में जो टॉपर होते हैं ना आज के टाइम पर, सारे एमबीबीएस डॉक्टर जब पीजी का एग्जामिनेशन देते हैं तो पीजी में जो टॉपर होते हैं, टॉपर जैसे तुम बोलते हो ना आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, तो वो वैल्यू है अभी इसकी रेडियोलॉजिस्ट के स्टेम पर, क्योंकि सारे के सारे जो है टॉपर्स जो है ना वो रेडियोलॉजिस्ट ही लेते हैं, और इसकी सीट भी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड सीट। जो टॉपर्स होते हैं उन्हीं को मिलती है, उसके आगे तो बात एकदम भर जाती है। तो अब यार मतलब तूने बात दिल के तार छेड़े तो मैं इमोशन में बह गया, ठीक है, कह रहा कंट्रोल करो मास्टर, कंट्रोल करो, थोड़ा इमोशन में बह गया। लेकिन हाँ, जो मैंने बोला सच बोला है, तभी तो कह रहा हूँ नालायको, तुम्हारी लाइफ बहुत बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है तुम्हें, ठीक है, मास्टर तुम्हें ऐसा मिल गया, तुम्हें रटना ज्यादा है नहीं, बढ़िया से कॉलेज में पहुंचो और भैया लाइफ जियो बढ़िया तरीके से। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो अब क्यों ना रेस्पेक्ट ना मिले भाई? अब मिलनी चाहिए भाई। कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंच रहा है, तो सोसाइटी को तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए ना। ठीक, इसीलिए तो डॉक्टर भगवान है, मैं तो मानता हूं इस चीज को भैया, बिल्कुल भगवान का एक रूप है डॉक्टर, ठीक है, जो केवल आपकी जान ही नहीं बचाते हैं, यहां तक पहुंचने से पहले 10-15 साल खूब दिन रात स्ट्रगल करके आए होते हैं, ठीक है, 10-15 साल दिन रात स्ट्रगल करके आए होते हैं। किसी एमबीबीएस कॉलेज में पूछना भाई, कोई तेरा दोस्त हो ना बड़ा भाई एमबीबीएस कॉलेज में, बोलता भाई साहब इतना परेशान, इतनी मोटी उनकी 27-28 किताबें होती हैं, समझ रहे हैं? मैंने तो कहा एक बार इतनी ऐसी किताबें भरी जाती मोटी, हमारी तो जवान से प्रोनाउंसिएशन ही नहीं निकलता, तू तो यहीं पे रोना शुरू कर देता, कहता लैंग्वेज प्रॉब्लम, सवाल समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा लैंग्वेज हो गया। उनकी तो इतनी खतरनाक लैंग्वेजेस होती हैं, दवाइयों के नाम और ये नाम, और ऐसी नहीं 2 किताबें, ऐसी मोटी बहुत सारी किताबें होती है। एमबीबीएस कॉलेज में अगर तू जाएगा तो अब बेचारे वो वैसे ही परेशान रहते हैं, भाई किसी तरीके से पास हो जाए हम, किसी तरीके से पास हो जाए हम लोग, वहां पास होने के लाले पड़ जाते हैं एमबीबीएस कॉलेज में। हमारे आईआईटी में तो भैया पास होना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कल पेपर है, एक रात पहले तू देख लेना, जब तू कॉलेज पहुंचेगा, जितने बच्चे आईआईटी पहुंच गए वो इस बात को मानेंगे कि 95% बच्चे आईआईटी कॉलेज पहुंचने के बाद, ठीक है, जिस दिन एग्जामिनेशन होता है उससे 1 या 2 दिन पहले ही किताब खुलते हैं, बस